प्रोसीजर है केमिस्ट्री का जिसमें हम क्या करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट्स की सेपरेशन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिलेटिव सॉल्युबिलिटी। अब देखो क्रोमेटोग्राफी जो थी ना वो भी आपके पास क्या था, सेपरेशन टेक्निक थी जिसमें हम क्या कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव पोलैरिटी, पोलैरिटी के बिहाफ पर हम उसको डिफरेंशिएट करते थे। यहाँ भी हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं बट किस बिहाफ पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव सॉल्युबिलिटी पर। ठीक है, ये होगी इसकी डेफिनेशन। मेंस्ट्रुम क्या है? मेंस्ट्रुम कहते हैं एनी लिक्विड दैट इज यूज्ड इन द फार्मेसी फॉर द एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर इज कॉल्ड मेंस्ट्रुम। के फॉर्म एक्सट्रैक्शन के प्रोसीजर के अंदर आप जो भी लिक्विड इस्तेमाल करोगे उसको हम मेंस्ट्रुम कहेंगे। इसकी मैं एग्जांपल ऐसे देती हूँ, आपको कहा जाता है कि आपने जो फेनल है, जो सौंफ है, उसका एक्सट्रैक्ट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पानी लेंगे, सौंफ को डालेंगे उसके अंदर, ठीक है, और उसको बॉईल होने के लिए रख देंगे। ऐसे ही है? यस मैम। ठीक है, जो पानी आपने लिया वो था मेंस्ट्रुम, क्योंकि एक्सट्रैक्शन की टेक्निक में जो आपने लिक्विड इस्तेमाल किया है वो क्या है, मेंस्ट्रुम। ठीक है, और जो हम वेस्ट, अच्छा मेंस्ट्रुम क्लियर हो गया? यस मैम। जो लिक्विड डाला है वो मेंस्ट्रुम, और आपकी ड्रग कौन सी है, फेनल, सौंफ आपकी ड्रग है। जब आपने उसको बॉईल कर लिया, आपको लगा कि सौंफ का सारा जो एक्सट्रैक्ट है, जो उसका असर है या उसके अंदर जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स थे वो उस लिक्विड के अंदर आ गए हैं, तो आपने क्या किया, उसको स्टेन कर लिया। स्टेन करेंगे तो स्टेन करने पर जो सौंफ हमारे पास ऊपर, लिक्विड तो सारे का सारा बीकर में चला जाएगा, और जो सौंफ आपके पास स्टेनर में आ जाएगी वो आपका मार्क होगा, वो वेस्ट मटेरियल है क्योंकि उसके अंदर अब कुछ भी नहीं है जो आपको चाहिए। ठीक है, यस मैम। क्लास इसकी एग्जांपल ऐसे है, चाय बना रहे हो तो पानी के अंदर पत्ती डालते हैं ना, चाय की पत्ती ऐड करते हैं ना उसमें। यस मैम। तो वो जो पानी ले रहे हो या दूध ले रहे हो वो आपके पास है मेंस्ट्रुम। ठीक है, चाय बन जाने के बाद जब आप चाय को स्टेन करते हो और जो वेस्ट मटेरियल आप डस्टबिन में फेंक देते हो वो होता है मार्क। क्लियर हुआ? यस मैम। अब तो सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, की जरूरत क्यों चाहिए, is undiminished, but still some glycosides, alkali resins, fake oils, volatile oils to use, so we use करें जैसे जैसे एलोपैथिक मेडिसिन आई ना या फिर एडवांसमेंट आती गई ट्रीटमेंट्स के अंदर, तो हमें जो हर्बल मेडिसिन जो हमारे एल्डर एज ग्रुप है ना, बूढ़े हैं, वही हर्बल मेडिसिन को प्रेफर कर रहे होते हैं, वरना आज की जो जदीद दौर चल रहा है उसमें सारे एलोपैथी की तरफ मूव करते हैं। लेकिन वो कह रहे हैं कि इसके बावजूद, इतने एडवांसमेंट के बावजूद हमारे प्लांट्स हैं जिनके अंदर ग्लाइकोसाइड्स हैं या इनके अंदर ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो बहुत ही बेनिफिशियल हैं। तो हमारी रिक्वायरमेंट होती है, उसमें टेनेंट्स हैं, फिक्स ऑयल्स हैं, ग्लाइकोसाइड्स हैं, वोलेटाइल ऑयल्स हैं, जिनको हम एज ए मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन की टेक्निक से हम उन कंपोनेंट्स को प्लांट से सेपरेट कर लेते हैं और उनको फर्दर मेडिकेशन में इस्तेमाल कर लिया जाता है। ठीक है, यस मैम। नेक्स्ट है एडवांटेज ऑफ एक्सट्रैक्शन। एडवांटेज एक्सट्रैक्शन के क्या हो सकते हैं, पोटेंसी कैन बी कंट्रोल। पोटेंसी का मतलब होता है कि आपकी जो ड्रग है उसकी क्वालिटी को आप 100% श्योर कर सकते हो। ठीक है, कि आपकी ड्रग कितने परसेंट इफेक्टिव होगी ये हमें इससे इजीली अंदाजा हो जाता है। डिटोरिएशन कैन बी कंट्रोल, क्योंकि देखो ना, अगर वाटर को, अगर किसी भी, हमने पढ़ा था कि किसी भी चीज के अंदर अगर वाटर ऐड होता है तो इट मीन्स उसके अंदर माइक्रोब्स ग्रो कर सकते हैं, चांसेस हैं। लेकिन अगर आप उसको वाटर निकाल कर उसको ड्राई कर लेते हो, पाउडर फॉर्म में आ जाती है, तो वो खराब नहीं होगी, डिटेरिएशन जो होगी वो कंट्रोल की जा सकती है। आपने एक्सट्रैक्ट ले लिया, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ, हमारे पास थी डाइजॉक्सन, हमने डिजिटलिस प्लांट से उसको लिया और आपने उसको ड्राई फॉर्म में ले लिया। अब उस डाइजॉक्सन के टैबलेट्स भी बना सकते हो, कैप्सूल भी बना सकते हो, इंजेक्टेबल्स भी बना सकते हो, जो आपके लिए सुटेबल रूट होगा, सुटेबल डोजेज फॉर्म होगी, वो उसको आप प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है
द कंपाउंड दैट आर नॉट प्यूरिफाइड कैन कॉज इन्फेक्शन। अगर उसके अंदर किसी सब्सटेंस की मिक्सिंग होगी ना, वो चांसेस हैं कि वो टॉक्सिसिटी कॉज कर सकता है, किसी किस्म का कोई इन्फेक्शन हो सकता है। 6 नंबर पर है, इफ द ड्रग आर यूज्ड इन रॉ फॉर्म ADRs कैन अफेक्ट द ह्यूमन बीइंग। कि अब देखो ना, एक चीज आपके पास खालिस है, प्योर है, ठीक है, तो वो तो खराब नहीं होगी, लेकिन अगर किसी चीज के अंदर मिक्सिंग हुई है, कोई और सब्सटेंस ऐड है, तो उसमें चांसेस हैं, 100% चांसेस हैं कि उसके जो साइड इफेक्ट हैं वो साथ अपीयर होंगे बॉडी पर। ठीक है, क्लास यहाँ तक समझ आई? यस हाँ मैम। जी मैम, समझ आ रही है। थोड़ा बहुत पल्ले पड़ा है कि सब ऊपर से गुजरा है? नहीं मैम, समझ आ गई है। समझ आ गई है। अच्छा, आप लोगों का रिस्पॉन्स बड़ा ठंडा आता है ना, जिससे समझ नहीं आती, क्योंकि फेस तो सामने है नहीं जिससे आप आइडिया लगा सको कि स्टूडेंट्स को मैम समझ आ रही है रिस्पॉन्ड या कर देते नहीं। कई मैम दफा सेकंड माइक पॉइंट म्यूट दोबारा करके समझा अनम्यूट नहीं दें। किया होता। एक्सक्यूज मी मैम। ठीक है, आपने इसमें एक्सट्रैक्शन की 2 मिनट, आपने एक्सट्रैक्शन की डेफिनेशन करनी है, मेंस्ट्रुम की डेफिनेशन करनी है, मार्क की डेफिनेशन करनी है, नीड फॉर एक्सट्रैक्शन आपने बताना है, और एडवांटेजेस आपने याद करने हैं। अब आप क्वेश्चन बताएं, क्या क्वेश्चन है आपका? मैम सेकंड पॉइंट दोबारा रिपीट कर दें। सेकंड जो है एडवांटेजेस ऑफ एक्सट्रैक्शन में, जी। वो है डिटेरिएशन कैन बी कंट्रोल। डिटेरिएशन का मतलब होता है कि खराब होने से बचाना। डिटेरिएट होता है जो खराब हो जाए चीज, तो वो कह रहे हैं डिटेरिएशन कैन बी कंट्रोल्ड। एक्सट्रैक्शन की टेक्निक से जो मेडिसिन खराब हो जाती हैं उनको बचाया जा सकता है खराब होने से। कैसे? क्योंकि मैंने बात की कि अगर किसी भी चीज के अंदर लिक्विड कंटेंट वाटर प्रेजेंट है, तो इट मींस वहां पर माइक्रोबियल ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, अगर वाटर प्रेजेंट नहीं है, प्योर आपकी ड्रग है, तो कभी भी वहां पर जो ड्रग है आपकी खराब नहीं होगी। तो यही वजह है, एक्सट्रैक्शन का एक बेनिफिट है कि अगर आपके पास ड्रग प्योर फॉर्म में होगी तो चांसेस हैं कि वो खराब नहीं होगी। ठीक है, अगर ड्रग में वाटर हो तो हम उसे बॉईल करके हाँ, निकाल सकते हैं। अब बॉईल करोगे ना, देखो अब वाटर के उसके अंदर ऐड है, आप उसको बॉईल करोगे वो सारे का सारा वेपोराइज हो जाएगा और आपके पास पाउडर फॉर्म में ड्रग आ जाएगी, ड्राई फॉर्म में। ठीक, या मेरे हैंड में कर जब से क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। मैं आपकी अटेंडेंस ले लूं, और अभी आप लोग नेक्स्ट क्लास ले लें, टेस्ट उसके बाद शेयर किया जाएगा। ठीक है? ठीक मैम।